हेलो बच्चों। तो मैथ्स का एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ट्रिग्नोमेट्री तक रहता नहीं है, हर जगह घुस जाता है आके। ठीक है, चाहे आप फिजिक्स को न्यूमेरिकल कर रहे हो, चाहे आप मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक कर रहे हो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई छोटा सा छोटा फ्लेवर आपको देखने को मिलेगा और वहां पे आप फंस जाओगे। फंसते हो ना? हाँ, मैं जानता हूँ फंसते हो, क्योंकि मैं भी यहाँ पे जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे, वो बड़े से बड़ी टेक्निक सीख लेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री देख के पता नहीं उनको क्यों डर लग जाता है। तो आज ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टेक्निक और हर एक फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ताकि आज के बाद आपको कभी ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम ना आए। तो आप प्रॉमिस करो कि आप ये वीडियो पूरी देखोगे और फिर उसके बाद एक बार रिवाइज करोगे, क्योंकि इसमें याद करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा है। आप जानते हो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं यहाँ पे तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। अगर आपको बेसिक बोरिंग लगे तो आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स की स्पेशल ज्योमेट्री है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल्स, और किसी ट्राइंगल पे एप्लीकेबल नहीं होती ट्रिग्नोमेट्री, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स पे ही एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मैं बात करूँ तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, इसको कहते हैं बच्चों हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एन राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे एक एंगल हम कंसिडर करेंगे जिसको कहा जाता है थीटा, ठीक है। अब थीटा के जो सामने वाली साइड होगी उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो बच गया बेस। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये हमेशा बेस होगी। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों, ये डिपेंड करता है कि आप थीटा कौन सा ले रहे हो। अगर आप इस एंगल को थीटा लेते हो, अगर मैं बात करूं आप इस एंगल को थीटा लेते हो, तो ये तो फिक्स है कि हाइपोटेन्यूज तो यही वाला होगा, लेकिन थीटा के सामने वाली साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, जो तीसरी बच गई वो बेस होती है। समझ में आया? परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के सामने वाली साइड होगी। थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये, थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होते हैं, वैसे तो आपको सारे आते होंगे, ठीक है। तो देखो जरा, साइन थीटा, ठीक है, ये किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा एक रेशो का नाम है। किसके रेशो का? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशो का, ठीक है। अब बात करता हूँ कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा होता है, क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है उसको कहते हैं कोसिकेंट थीटा। क्या कहते हैं? कोसिकेंट थीटा, शॉर्ट में कोसेक थीटा बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये होता है साइन का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा होता है सीकेंट थीटा का उल्टा, या सीकेंट थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब बात करूं टैन थीटा की, तो टैन थीटा का उल्टा होता है बच्चों कॉट थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ में आ गया होगा आपको? इसमें तो कुछ नहीं, ये आपने किए हुए हैं, ठीक है। अब और बात करते हैं जो आपने किए हुए हैं 10th क्लास में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बात करते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। इसके अलावा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ये तो बेसिक फॉर्मूले जो कि आपको आते होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की, जो कि हमको सीखनी है, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं करवाने वाला। 0, 30, 45, 60, 90 वो आप जानते हो। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1.2 होता है, 1/√2 √3.2 और 1, ठीक है, वो आप जानते हो, ठीक है। उसको आप रट्टा मारोगे बुक खोल के, ठीक है। अभी मैं आपको करवाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको सीखनी है, वो है बच्चों क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट। क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये यूज क्यों किया जाता है सबसे पहले, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा,
ऐसे ऐसे, तो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये π/2 क्या लिखा मैंने, ठीक है बच्चों। हम अभी तक 10th क्लास तक जो एंगल्स लिखते थे वो डिग्रीज में लिखते थे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन अभी हम एंगल्स को रेडियंस की टर्म में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री के बराबर। पाई रेडियन किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे अगर आपको बताना है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 1 डिग्री होता है π/180 रेडियंस के बराबर। तो आपको कोई भी एंगल डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो आप ऐसे चेंज करोगे। आपको ध्यान में रखना है पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। जहां पे भी पाई दिखेगा आपको एंगल्स में वो कितना होगा, वो 180 होगा। 1 डिग्री में π/180 रेडियंस होते हैं। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट बस 5 मिनट के बाद करते हैं, पहले अब ये याद आ गया तो अब ये करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों 0 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, 0 डिग्री में 0 ही रेडियन होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 30 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो देखो जरा 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं, तो 30 डिग्री में कितने हो जाएंगे, π/180 इंटू 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, π/6 रेडियन। यानी अगर आपको एंगल्स में अब कभी π/6 देखने को मिल गया तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, वो 30 डिग्री है। समझ में आया। मतलब अब आपसे कोई पूछे कि साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन π/6 आपको समझ जाना है कि आपसे साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये डिग्री में है और ये रेडियंस में है। अब वैसे ही हम 60 डिग्री की भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसी तरीके से, π/180 इंटू 60, 1 0 1 0 कैंसिल, 6 3 18, तो ये कितना आ जाएगा सॉरी बच्चों, π/3 रेडियंस, ठीक है। तो जब भी π/3 रेडियंस लिखेगा तो आपको समझ जाना है कि वो 60 डिग्री है। मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि cos 60 कितना होता है, तो आपको सोचना है कि cos π/3 कितना होता है। समझ में आया। तो कैसे करोगे डिग्री से रेडियन में चेंज, इस रिलेशन के साथ करोगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट, जो कि आपको चीजें याद रखनी है। 0 डिग्री में 0 रेडियंस होते हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ यहाँ पे 30 डिग्री में π/6 रेडियंस। अब मेरे को याद है तो आपको भी ये याद होने चाहिए, डायरेक्ट याद होने चाहिए। π/6 लिखा है तो आपको वो 30 दिखना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी, ठीक है। 45 डिग्री है तो इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो ये होता है π/4 रेडियंस, ठीक है। अब बात करते हैं 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री को लिखा जाता है π/3 रेडियंस, और 90 डिग्री को लिखा जाता है π/2 रेडियंस, और 180 डिग्री को लिखा जाता है पाई रेडियंस। तो सिंपल पाई लिखा होगा, तो कैसे करना है 180 डिग्री। अब आपको अगर एकदम से किसी एंगल को दे दिया, मान लिया 3π/4 दे दिया आपको, ये रेडियंस में है और आपको बताना है कि ये डिग्री में कितना होगा, तो जल्दी से पाई की जगह 180 लिख दो, क्योंकि आप जानते हो पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जल्दी से 180 लिखो, अपॉन 4 करो, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 113, 135 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा ऐसे करके। तो जब भी रेडियंस में लिखा होगा तो पाई की जगह क्या लिख दो, 180 लिख दो, आपका आंसर डिग्री में आ जाएगा। तो अब आपको ये समझ जाना है कि पाई की टर्म में कैसे कैसे एंगल्स को लिखा जाता है। आप नोट कर सकते हैं, ये है नोट करने वाली चीज, और ये आप निकाल भी सकते हो और आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों, देखो, ठीक है, क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट। अब देखो मैंने आपको कहा कि मान लिया लिख दिया साइन π/2 प्लस थीटा, या लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा। तो आपको ये कन्वर्ट कैसे करने हैं। मान लिया आपसे पूछ लिया साइन 120 की वैल्यू, तो आप कैसे करोगे, साइन 120 को कैसे लिख सकते हो, 90 प्लस 30 कर सकते हो, और फिर आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दोगे साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है। तो ये करते कैसे हैं वो सीखते हैं, ठीक है। ये तो होगी बातें, अब देखते हैं। अब है बच्चों सीखने वाली चीज पहली जो आ गई हमारी, ठीक है। क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। सबसे पहले देखो साइन समथिंग प्लस थीटा, ठीक है। अब ये समथिंग में आपका 90 हो सकता है, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है, 360 हो सकता है,
ठीक है। यहाँ पे इसको कहा जाता है बच्चों पेरेंट एंगल। क्या कहते हैं? पेरेंट एंगल। ठीक है। अब 90 ना लिख के यहाँ पे π/2 भी लिख सकते हैं, 180 ना लिख के यहाँ पे पाई भी लिख सकते हैं, 270 ना लिख के यहाँ पे 3π/2 भी लिख सकते हैं, और 360 ना लिख के यहाँ पे 2π भी लिख सकते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, वो यहाँ पे होगा। समझ में आया? अब आगे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और आगे थीटा आ जाएगा। अब इसको करते कैसे हैं? तो देखो बच्चों, जब भी इस पेरेंट एंगल की जगह, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब भी इस पेरेंट एंगल की जगह यानी यहाँ पे 90 होगा या 270 होगा, ठीक है, या 90 का कोई मल्टीपल होगा, 90 का कोई मल्टीपल 270 के बाद ऑड मल्टीपल। कौन सा मल्टीपल? ऑड मल्टीपल। ठीक है, 90 और 270 होगा तो आपको क्या करना है बच्चों, साइन जो है, ये जो साइन जो है ये चेंज हो जाएगा कॉस में, कॉस जो है चेंज हो जाएगा साइन में, टैन जो है वो चेंज हो जाएगा कॉट में। ठीक है। रूल क्या है? रूल मतलब रट्टा मारने का तरीका क्या है? को नहीं लगा तो लगा दिया, लगा तो हटा दिया। साइन में को लगा दिया तो कोसाइन बन गया, कोसाइन में को हटा दिया तो साइन बन गया, टैन में को नहीं लगा तो लगा दिया, कोट बना दिया। अब वैसे ही अगर कोसिकेंट देखें तो कोसिकेंट किस में चेंज होगा बच्चों? को लगा है तो हटा दिया तो सीकेंट में चेंज हो जाएगा। समझ में आया? ये कब करना है? जब यहाँ पे 90 या 270 होगा। समझ में आया? ठीक है। अब बात करते हैं, अगर पेरेंट एंगल मेरा 180 हो या 360 हो तो आपको क्या करना है? नो कन्वर्जन। यहाँ पे कोई कन्वर्जन नहीं होने वाली। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कॉट कॉट ही रहेगा, जो मर्जी है वो सेम रहेगा, कन्वर्जन नहीं होने वाली। तो इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ। अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं एक कन्वर्जन मैं आपको देखता हूँ करवा के। देखो मैंने लिख दिया, मान लिया साइन 90 प्लस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा? ठीक है। अब बात करते हैं, देखो 90 है पेरेंट एंगल, 90 है पेरेंट एंगल, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस में चेंज हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा मेरा कॉस थीटा, कॉस थीटा आएगा। अब दूसरी बात हमको देखनी होती है कि यहाँ पे मैं साइन प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं। वो कैसे देखा जाएगा बच्चों? वो देखा जाएगा क्वाड्रेंट से देखा जाएगा। समझ में आया? वो आपको देखना पड़ेगा कि ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, चलो बनाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं फिर से रब कर रहा हूँ। इतना आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे 90 है तो साइन का कॉस कर दिया, लेकिन अगर यहाँ पे 180 होता तो आप क्या कहते? कोई कन्वर्जन यहाँ पे नहीं होती, तो साइन का साइन ही रहता। अब हमको बस इतना सीखना है कि यहाँ पे प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। समझ में आ गया? तो अब चलो वो सीखते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी वैसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब आ जाओ। इसके लिए हम यूज़ करते हैं बच्चों क्वाड्रेंट्स का। ठीक है, ये बस एंगल्स को समझने का एक तरीका है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट की। यहाँ से एंगल जो है वो हमारा चलना स्टार्ट होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और ये चक्कर काटेगा। अब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के जितने भी एंगल हैं, 0 से लेकर 90 डिग्री के एंगल जो भी हैं वो आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के, ये कहाँ से कहाँ है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के एंगल। और ये सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। ये पूरा फर्स्ट, ये पूरा सेकंड। और यहाँ पे कौन कौन से एंगल आएंगे? 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के एंगल आएंगे। ठीक है बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। अब बात करते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला जो है, यहाँ पे आएंगे 180 से लेकर 270 डिग्री के सारे एंगल। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे 270 डिग्री से 360 डिग्री के सारे एंगल। समझ में आया? अगर अब आप कन्वर्जन कर रहे हो और आपका जो एंगल है वो इस रेंज में आया कि 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो वो इस क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ पे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, कोसिकेंट हो, कुछ भी हो, सब के सब पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आया एंगल की रेंज, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और साइन का उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। मान लिया टैन की कन्वर्जन कर रहे हो और वो इस क्वाड्रेंट में आया तो वो नेगेटिव आंसर आएगा, ना कि पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ
tan पॉजिटिव होता है और tan का उल्टा cot पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ cos पॉजिटिव होता है और cos का उल्टा secant पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसको याद कैसे रखें, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव और cos पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव। समझ में आया? अब जरा यूज करके देखते हैं। ये तो चलो हो गई, आपको समझ में आया, सर के ऊपर से गया, देखते हैं। अब वही वाला एग्जांपल लेते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? चलो देखो जरा, 90 तक तो हम पहुंच गए, मतलब यहाँ तक तो हमारा एंगल पहुंच चुका है, 90 तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसके बाद प्लस थीटा है, मतलब 90 से आगे जाना है मेरे को, तो 90 से आगे जंप कर जाएंगे। तो 90 तक तो यहाँ पे हो गया, लेकिन अब 90 से आगे हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और वहां पे साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब देखो पूरी की पूरी कन्वर्जन कैसे होनी है। सबसे पहले ये एंगल देखा, 90 डिग्री है पेरेंट एंगल, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और क्योंकि ये वाला एंगल मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 से ज़्यादा, 90 से कुछ ज़्यादा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, साइन ये वाला देखना है, ये पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या आएगा? पॉजिटिव कॉस थीटा आएगा। समझ में आया? एक और करते हैं, मान लिया अब मैं लिखता हूँ कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब पाई क्या होता है बच्चों? पाई होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री पे नो कन्वर्जन, कॉस तो कॉस ही रहेगा, कॉस तो कॉस ही रहेगा। अब आपको देखना प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, तो देखो पाई का मतलब 180, ये है 180, यहाँ पे 180 कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके बाद माइनस है कुछ, मतलब हम पीछे की तरफ जाएंगे, 180 यहाँ पे 180 और फिर माइनस थीटा, मतलब यहाँ पे आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। आपको ये देखना है, ये नहीं। समझ में आया? एक और करते हैं, tan पाई प्लस थीटा। समझ में आया? अब tan पाई प्लस थीटा कैसे करेंगे? देखो तो tan, अब पाई है, पाई मतलब 180 है, और 180 पे नो कन्वर्जन, तो tan ही रहेगा, मतलब tan थीटा आ जाएगा। समझ में आ गया? अब ये है 180 प्लस थीटा, यहाँ तक 180 कंप्लीट हो जाता है, देखो 90 से 180, यहाँ तक 180 कंप्लीट हो गया। अब प्लस थीटा है, मतलब हमको आगे जाना है, प्लस करना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा मेरा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। इसके यूज कैसे कैसे करते हैं हम देखो बच्चों, हालांकि हर जगह क्वाड्रेंट का यूज नहीं कर सकते, क्वाड्रेंट का यूज कब कर सकते हैं? देखो मान लिया मेरे को tan 225 की वैल्यू निकालनी है, तो आपको इस 225 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि आपका यहाँ पे तो हमारा पेरेंट एंगल बन जाए 180, 360, 90, 270, और उसमें से प्लस या माइनस करके कुछ ऐसा एंगल आए जिसकी हमको वैल्यू पता हो, 0, 30, 45, 60, 90। फॉर एग्जांपल मैं 225 को ये लिख सकता हूँ, tan 180 प्लस 45। आपको ध्यान में बस इतना रखना है कि ये वाला एंगल हमको ऐसा चूज करना है जो कि इनमें से कोई हो, 90, 270, 180, 360, और आगे प्लस करूं या माइनस करूं और ये बन जाए, लेकिन ये वाला एंगल ऐसा चूज करना है जिसकी वैल्यू पता हो हमको, इसलिए ये हर जगह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो जरा, ये बन गया tan 180 प्लस थीटा वाली फॉर्म, 180 प्लस थीटा। अब आप जानते हो 180 पे कोई कन्वर्जन नहीं होता, tan ही रहता है, तो ये आंसर tan थीटा आएगा। अब थीटा यहाँ पे 45 है, तो tan 45 आ गया। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 प्लस है, तो 180 कहाँ पे होता है? यहाँ पे 180 होता है, और प्लस है तो आगे चले गए थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव का आंसर आएगा मेरा। tan 45 कितना होता है? 1 होता है, पॉजिटिव 1 मेरा आंसर आ गया। समझ में आ गया बच्चों? मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, आप उनको ट्राई करना, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आपको करना है sin 300, ठीक है, tan 135, ठीक है, और cos 240 डिग्री। तो ये आप ट्राई करना, ठीक है, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने नोट कर लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे ट्रिग्नोमेट्री की तरफ,
ठीक है, जहाँ पे हमको कुछ आइडेंटिटीज़, कुछ फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं, जो कि बार बार यूज़ किए जाते हैं। और ये है बच्चों मेन बात जो कि याद नहीं रहती बच्चों को। ठीक है, तो मैं बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाने वाला हूँ, आपको प्रॉमिस करना है कि आप याद करोगे। ठीक है, मैं आपको तरीके बताऊँगा वैसे रटने के। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके तो नहीं है, लेकिन हाँ अब मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ बच्चों साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी। ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको आने ही चाहिए, तभी आपकी ट्रिग्नोमेट्री की गाड़ी चलेगी, वरना वो रुकती ही रहेगी, झटके मारती ही रहेगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे करने हैं। साइन ए प्लस बी, जब भी साइन के फॉर्मूले आएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो जोड़ी बनने वाली है साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। तो चलो देखते हैं, जोड़ी ये बनेगी साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। जोड़ी यही बनेगी, यहाँ पे भी यही बनेगी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। ठीक है, दोनों में यही जोड़ी बनेगी। ध्यान आपको रखना है, साइन जब होता है तो बीच का प्लस जो है वो प्लस ही रहता है, माइनस जो वो माइनस ही रहता है। तो साइन के फॉर्मूले जब भी आएंगे ए और बी वाले, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बहुत ईजी है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी की। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी जो फॉर्मूले होते हैं, वहां पे जब भी आपके ये फॉर्मूले आएंगे तो जोड़ी बनेगी कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। तो यहाँ पे देखो जरा, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। ठीक है, यहां पे बात करूं तो कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। लेकिन कॉस हमेशा काम खराब करता है, प्लस जब भी होगा तो माइनस लगाएंगे, माइनस जब भी होगा तो प्लस लगाएंगे। ओके, समझ में आ गया? तो आपको ध्यान में रखना है, साइन जब भी आएगा तो साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस आएगा तो कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। साइन उल्टे हो जाएंगे कॉस में, लेकिन साइन में साइन जो है वो उल्टे नहीं होंगे, सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, tan ए प्लस बी की बात करते हैं तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई की तरह ही है, tan ए प्लस tan बी, ये प्लस की बात करो, अपॉन जब बीच में प्लस होगा तो नीचे बनेगा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, tan ए प्लस tan बी, 1 माइनस tan ए tan बी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा tan ए माइनस tan बी, पहले सिंपल और अपॉन में 1 प्लस, माइनस है तो प्लस tan ए tan बी। आई होप ये आपको फॉर्मूले याद हो गए हों अभी। ठीक है, हालांकि आपको फिर से ये रिवाइज तो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले निकालने जा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, चलो अगर आपको ये फॉर्मूले आ गए तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए मक्खन हो जाएगी, मक्खन। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले, साइन 2a, साइन 2a, कॉस 2a और tan 2a का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो बच्चों, साइन 2a फॉर्मूला यहीं से बनता है, यह है साइन a प्लस बी। अगर मैं b की जगह भी a लिख दूं तो साइन a प्लस a की ना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब देखो जरा, साइन 2a यहीं से बना रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है, साइन a कॉस b, तो b की जगह भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, कॉस a साइन a। अब देखो जरा, ये दोनों सेम ही तो चीजें हैं, साइन a कॉस a साइन a, आगे पीछे ही तो लिखे हैं, चीजें तो सेम ही है। तो कितना बचाएगा, 2 साइन a कॉस a, दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आ गया साइन 2a का, 2 साइन a कॉस a। आसान है, बहुत आसान है ना? अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं बच्चों कॉस 2a का फॉर्मूला। तो कॉस 2a का फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, यहाँ पे b की जगह रखोगे a, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो जरा, कॉस 2a का फॉर्मूला a प्लस a, तो कॉस a क्या हो गया, कॉस स्क्वायर a
माइनस साइन ए यानी साइन स्क्वायर ए। तो बन गया मेरे पास फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हम और फॉर्मूले बना सकते हैं cos 2a के। वो कैसे बनेंगे देखो ज़रा ध्यान से। यहाँ पे cos स्क्वायर ए की जगह ज़रा आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर ए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो सकता है। देखो ज़रा, cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए को मैं वहाँ पे ले गया। अब यहीं से अगर मैं बात करूँ तो साइन स्क्वायर ए का भी तो फॉर्मूला बन सकता है। अगर मैं cos स्क्वायर ए को यहाँ पे ले जाऊँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यही चीज़ें मैं अब यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ये दो चीज़ें। ठीक है, पहली बार मैं क्या कर रहा हूँ, इस कॉस स्क्वायर ए की जगह रखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो इसी फॉर्मूले में, तो देखो कॉस स्क्वायर ए की जगह रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और आगे है माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो एक फॉर्मूला और तैयार हो गया cos 2a का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो एक और फॉर्मूला, अगर मैं इस साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रख देता हूँ यहाँ पे, देखो पहले वाले फॉर्मूले में, तो देखो पहले तो है कॉस स्क्वायर ए, फिर माइनस है, फिर साइन स्क्वायर ए की जगह मैं रखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखो ज़रा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1। एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास cos 2a का, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। बड़े आराम से, बड़े ही आराम से। ठीक है, तो अब देखो ज़रा, देखो मुझे क्या हुआ है। चलो tan 2a, तो tan 2a का फॉर्मूला कहाँ से बनेगा, tan a प्लस b से बनेगा। b की जगह भी a को रख दूंगा, तो tan a प्लस tan a कितना हो गया देखो, tan a प्लस tan a कितना हो गया, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बन गया। यानी मेरे पास tan 2a का फॉर्मूला आ गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्या बोलती पब्लिक, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। अब tan की टर्म में भी sin 2a और cos 2a के फॉर्मूले होते हैं, तो उनको भी आपको रट्टा मारना पड़ेगा। देखो, तो देखो यहाँ से sin 2a का फॉर्मूला tan 2a की तरह ही होता है, बस माइनस की जगह प्लस आएगा। तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये sin 2a का एक और फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये बच्चों 11th और 12th पूरी क्लास में, 11th और 12th पूरी दोनों क्लास में आपके ये सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, हम sin 3a और cos 3a। ठीक है, sin 3a और cos 3a। तो sin 3a का फॉर्मूला होता है बच्चों 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, अब cos 3a की बात करते हैं तो ये हो जाएगा इसका उल्टा, ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, मतलब 4 cos क्यूब a। अब यहाँ पे cos है तो cos आएगा, ठीक है, माइनस ये चीज़ यहाँ पे 3 cos a। समझ में आया। ठीक है, इसके अलावा दो फॉर्मूले और हैं बच्चों। tan 3a का फॉर्मूला आप खुद देखोगे, ठीक है, और एक फॉर्मूला तो देख सकते हो ना खुद। हाँ, मेरे को याद नहीं है सच्ची बोल रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं आगे, दो फॉर्मूले हो रहे हैं बस। तो 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं दो। अब बच्चों ना, ये तो आगे सारे के सारे फॉर्मूले ना, लेकिन कई बार क्या होता है कि यहाँ पे हमको ज़रूरत पड़ जाती है sin 2a की नहीं, sin a की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम यहीं से फॉर्मूला बना लेंगे उसका। कैसे, देखो अगर यहाँ पे sin a हो जाए बच्चों तो ये 2a है। अब 2a से a हो गया मतलब हाफ हो गया एंगल, तो ये वाले एंगल भी हम हाफ कर देंगे। अगर यहाँ पे ये 2a ना होता, सिर्फ a होता, तो ये a/2 हो जाता, ये भी a/2, क्योंकि यहाँ पे 2a से a हाफ हो गया, तो ये वाले भी क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो यही फॉर्मूले आप
खुद कर सकते हो, ठीक है। अब cos 2a ना देके cos a का फॉर्मूला पूछ लिया तो a/2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा ना देके 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला पूछ लेंगे, ठीक है। 2 थीटा नहीं थीटा, तो 2 थीटा एंगल का हाफ, तो यहाँ पे भी एंगल का हाफ 2 cos स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा और 1 माइनस cos थीटा का हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा/2। ये यहाँ पे हर जगह हो सकता है बच्चों, समझ में आया। तो ये थी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री मेरी तरफ से। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत आपकी हेल्प करेगी ये वीडियो, ठीक है। तो आप अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और पूरी वीडियो देखिए तो प्लीज़ प्लीज़ इसको आप रिवाइज करिए। ट्रिग्नोमेट्री कभी आपको तंग नहीं करेगी, ऐसा मेरा प्रॉमिस है, ठीक है बच्चों। सो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, लव यू।